हेलो गाइस, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरे साथ लकी कोचिंग क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। इंग्लिश में कहते हैं द सॉलिड स्टेज। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बेसिक नॉलेज गेन करेंगे और देखेंगे कि ठोस अवस्था के सामान्य विलक्षण क्या हैं। और हम नेक्स्ट टॉपिक आज देखने वाले हैं अक्रिस्टलीय ठोस एवं क्रिस्टलीय ठोस, ये दोनों क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ठोस अवस्था की एक सिंपल सी डिफिनेशन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सबसे अच्छी डिफिनेशन यही हो सकती है कि आप बता सकते हैं यह निश्चित आकार, निश्चित द्रव्यमान और निश्चित आयतन के होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आंतराणविक दूरियां लघु होती हैं। ये ठोस क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो आंतराणविक दूरियां होती हैं वह बहुत कम होती हैं। इनके जो कण होते हैं, इनके जो अणु होते हैं, वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, जिसके कारण इनके ठोस होते हैं और इन्हें आघात वन्यता तथा तन्यता का गुण भी अधिक होता है तथा बल प्रबल होता है। जो इनके अंदर अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके नज़दीक होने के कारण, पास होने के कारण इनके अंदर जो बल होता है वो बहुत अधिक होता है। इसी कारण ये ठोस होते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अवयवी कणों की स्थितियाँ निश्चित होती हैं। इनके अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनकी स्थितियाँ निश्चित होती हैं। जैसे द्रव में होता है कि द्रव में उनके स्थितियाँ जो हैं इधर उधर हो जाती हैं। उसे हम जिस पात्र में करते हैं उसका आकार, आयतन उसी पात्र की तरह हो जाता है। लेकिन ठोस में ये नहीं होता। इसका कारण है कि इसकी जो स्थितियां हैं, इसके अंदर के जो कणों की स्थितियां हैं वह निश्चित होती हैं। इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। अब ठोस है, उसके अंदर की जो अंतराणविक दूरियां हैं वो कम हैं। अब इस दूरियां कम हैं, उसके अंदर अणु परमाणु ज़्यादा होंगे। अब जब ज़्यादा चीज़ होगी तो उसे पकने में टाइम लगेगा। अर्थात क्या है, मतलब क्या है इसका कि गलनांक भी अधिक होगा और क्वथनांक भी अधिक होगा। यानी कि उन अणुओं को पिघलने में या क्वथनांक होने में उनका या गलनांक होने में अधिक समय लगेगा। इसी कारण इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। इसमें चमक, आघात, वर्धन्यता, तन्यता, विशेष ध्वनि आदि गुण होते हैं। इसके गुण क्या होते हैं? इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आघात वर्धन्यता क्या है? आघात वर्धन्यता क्या है? अगर हम इस पर कोई चोट करते हैं, अगर हम इसे हथौड़ी से पीटते हैं तो ये आघात वर्धता अर्थात इसके अंदर चोट को सहने की क्षमता होती है। यह जो है रबड़ की तरह खिंचती नहीं है। लेकिन अगर इस पर एक निश्चित समय में वार किया जाए और इसे बार बार उसी स्थान पर बार बार पीटा जाए तो ये एक निश्चित समय में आकार में परिवर्तन हो सकता है। जैसे अगर हम पीतल, सोना या चांदी को लेते हैं तब उसमें देखते हैं कि मतलब बहुत से, जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि आघात वन्यता मतलब जब हम सोने को पीटते हैं तब वो बहुत पतला हो जाता है, उसके तार भी बहुत बारीक बारीक हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि इसके अंदर आघात वन्यता होती है। तन्यता का गुण वही मैं बता रहा था कि मतलब इसके अंदर एक रेशियो होता है। ये किसी भी फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। आघात वन्यता अर्थात ठोस किसी भी फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है केवल उसे पीट कर। हम देखते हैं कि सोना, गोल्ड किसी भी फॉर्म में हम खरीद सकते हैं मार्केट में। इसका कारण क्या है? वह भी एक ठोस है। गोल्ड ठोस में आता है, बट उसे शेप कैसे चेंज की जाती है? उसको पीट कर, उसे गर्म करके। इसी प्रकार यहाँ पे तन्यता का गुण है। और विशेष ध्वनि आदि गुण होते हैं। इसके अंदर एक विशेष ध्वनि होती है। अगर हम लोहे में दूसरे लोहे से उस पर वार करें तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि होगी। अगर लोहे पर हम लकड़ी से वार करें तो विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। इसीलिए इनमें ध्वनियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तब आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस एवं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या हैं? वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण, अब यहाँ पर समझिएगा धीरे आराम से कि मतलब वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण
निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये ठोस क्रिस्टल ठोस की आकृति बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कण निश्चित क्रम में होते हैं। इसके जो कण हैं वो एकदम निश्चित क्रम में हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर एकदम निश्चित क्रम है इनका, कोई भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है। और निश्चित ज्यामिति होती है, इनकी एक ज्यामिति निश्चित है। ये ऊपर देख सकते हैं, फिर मिड में और ये लोअर में, बिल्कुल मतलब ज्यामिति इक्वल है, सही है अपने स्थान पे। आप यहाँ पे देखते हैं, सही से देख सकते हैं। तो एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ठोस होते हैं, उनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये भी उसी का एक रूप है, लेकिन इसमें क्या होता है कि गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। अगर हमें कह दिया है कि जो गोल्ड है वो हमारा 700 डिग्री पर मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो वो उतने ही डिग्री पर पिघलेगा, ना कि 750 डिग्री पर। नहीं, ये नहीं होगा, मतलब पूरे 700 डिग्री पर ही वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। यह विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक का मतलब क्या होता है? विषमदैशिक, यह विषमदैशिक होता है। इसमें शीतलन वक्र असंतत होता है। इसमें वास्तविक ठोस माना जाता है। यह विषमदैशिक होता है, अर्थात अगर हम ठोस को काटेंगे, कैसे ठोस? क्रिस्टल ठोस। अगर हम क्रिस्टल ठोस को काटेंगे या तोड़ेंगे तब इसका जो शेप है वह निश्चित क्रम में बनेगा। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो ये यहाँ से इस प्रकार से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ये यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा और ये यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा। मतलब अगर हम इसे तोड़ें तो ये निश्चित विषमदैशिक होता है। ये विषम परिस्थितियों में टूट सकता है। इसमें शीतलन वक्र असंतत होता है। शीतलन वक्र क्या होता है? तो यहाँ पे जो मतलब जब हम इसे क्रिस्टल ठोस को गर्म करते हैं, यहाँ पे समझिएगा बात को, जब हम क्रिस्टल ठोस को गर्म करते हैं, मान लीजिए हीट ग्राफ है, जब हम यहाँ पे इसे गर्म करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से वक्र असंतत होता है। यानी कि जो क्रिस्टल ठोस होगा वो इस प्रकार से पहले एकदम ठंडा हो जाएगा, फिर थोड़ा विश्राम, फिर ठंडा, फिर विश्राम, फिर ठंडा। इसका शीतलन वक्र इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, आई होप। तो यहाँ पे ये शीतलन वक्र इस प्रकार का बनेगा और इसे वास्तविक ठोस माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक ठोस क्या है तो आप कहेंगे क्रिस्टल ठोस। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्रिस्टल वास्तविक ठोस क्या है, तो आप कहेंगे क्रिस्टल ठोस। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन, सोडियम, CaCl, ZnS, CaSO4। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, वे ठोस जिनमें, अब आप यहाँ पर एक बात समझिए कि जो बात हमने क्रिस्टलीय ठोस में समझी है, यहाँ पे हमने समझा था कि इनके कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तब उसका अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको केवल क्रिस्टल ठोस याद है तब भी आप उसका अपोजिट करके अक्रिस्टल ठोस लिख सकते हैं। देखिए कैसे, वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। आपने पढ़ा था कि क्रिस्टल ठोस में कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और अक्रिस्टल में पढ़ रहे हैं कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। केवल ये नहीं को पकड़ लीजिए आप, मतलब अपोजिट करना है केवल। और आगे देखिए, तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति नहीं, अनिश्चित ज्यामिति होती है, यानी कि निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। यहाँ पे क्या था, हमने पढ़ा था निश्चित ज्यामिति होती है और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अनिश्चित ज्यामिति होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अपोजिट है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। यहाँ पर तो निश्चित होता है और यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको कि ये बिल्कुल अपोजिट है क्रिस्टल ठोस अक्रिस्टल ठोस के। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और अगर आपका बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब क्रिस्टल ठोस के बारे में लिखिए या फिर अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में लिखिए, तो मैं आपको जितना दिखा रहा हूँ अगर आपने इतना ही लिख दिया तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता। बट आप डायग्राम जरूर बनाइएगा वहाँ पे, अच्छा रहेगा ना। जब डायग्राम बना होगा, डायग्राम से आपको समझने में अच्छा लग रहा है तो एग्जामिनर को भी समझने में अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए अब पढ़ते हैं अक्रिस्टल ठोस। हमने यहाँ पे देख चुके हैं कि इसके कण निश्चित
क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती है एवं उसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। अब देखिए, हमने आपको ऊपर दिखाया था जब क्रिस्टलीय ठोस का डायग्राम, तो वो कुछ इस प्रकार का था, मतलब निश्चित था। अब यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस का डायग्राम देखिए जरा एक बार। यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है। कहाँ से, मतलब कौन सा बिंदु कहाँ जा रहा है, कौन सा परमाणु कण कहाँ, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब इधर उधर अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे यह समदैशिक होता है। यह कैसा होता है? समदैशिक होता है। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो ये एक ही उसमें टूट जाएगा, ठीक है। और इसमें शीतलन वक्र संतत होता है। ये क्या होते हैं? इनका वक्र अगर हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी कि ये अगर हीट पॉइंट पे हैं, पीक पे, तो ये एकदम से धीरे धीरे डाउन पे चले जाते हैं। और जो क्रिस्टल ठोस था उसमें हमने देखा था कि ये वक्र टेढ़ा मेढ़ा होता है, अर्थात कहीं पे ये एकदम से ठंडे हो जाएंगे, कहीं पे बहुत देर तक विश्राम, फिर एकदम ठंडे, फिर विश्राम, फिर ठंडे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एकदम से धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं। इसमें शीतलन वक्र संतत होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसमें इसे अतिशीतित द्रव माना जाता है। अतिशीतित द्रव का मतलब क्या हुआ, अब वो समझिए आप यहाँ पे कि अतिशीतित द्रव, आप लोगों ने जो इमारतें होती हैं पुरानी, उसमें शीशे लगे होते हैं, शीशे लगे हुए देखे होंगे। और जो पुरानी बिल्डिंगें, उनमें भी शीशे लगे हुए देखे होंगे। तो उनकी जो शीशा होता है, उसमें लगा हुआ कांच होता है, तो उसके नीचे की जो किनारी है, नीचे का जो पार्ट है, वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कांच भी एक प्रकार का द्रव है, लेकिन वो अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित का मतलब होता है बहुत ही मंद गति से बहने वाला द्रव, समझ रहे हैं ना? बहुत ही मंद गति से बहने वाला द्रव। तो जो इमारतें होती हैं या जो भवन होते हैं पुराने, उनमें जो कांच लगा होता है, उनकी किनारियाँ नीचे की इसीलिए मोटी होती हैं क्योंकि जो कांच होता है वो बहकर नीचे की ओर आ जाता है थोड़ा सा। इसी कारण जो उनकी किनारियाँ होती हैं, नीचे का भाग होता है, वो मोटा होता है, और इसीलिए इसे हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। वो अक्रिस्टलीय ठोस ही होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कांच, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको कि जो पुरानी इमारतें होती हैं उनमें आपने देखा होगा, तो कांच होता है, रबर होता है और चारकोल होता है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1। आई होप गाइस आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है क्लास 12 से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। आपका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।